हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, बहुत बार बच्चे पूछ रहे थे सर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और बाकी पोस्ट्स का एग्जाम कब हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि JKSSB ने अभी अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अपलोड की है। इसमें इन्होंने फेज 2 के बारे में बात की है। जो टाइपिंग टेस्ट है उसका फेज 2 कश्मीरी बेस्ड कैंडिडेट्स के बारे में दिया हुआ है इन्होंने इस नोटिफिकेशन में। अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो फेज 2 के बाद फेज 3 भी आने वाला है। इसका मतलब अलग से एक शेड्यूल फिर से आने वाला है। फेज 2 कब से स्टार्ट होगा आपको पता है? फेज 1 ए अल्फाबेट से लेके ई अल्फाबेट तक चला था, और अब ये जो फेज 2 है, ये तो फेज 1 था ए से ई, अभी जो फेज 2 है वो एफ से लेके चलेगा। लेकिन कब स्टार्ट होगा? 15 नवंबर से फेज 2 का टेस्ट स्टार्ट होगा। तो ये टेस्ट चलेगा 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये जो टेस्ट है फेज 2, ये फेज 2 30 नवंबर तक चलेगा। तो 15 से लेके 30 तो टाइपिंग के ही टेस्ट हैं दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊं कि इसका जो आपके जो एग्जाम आने वाले हैं बहुत सारे हैं अभी, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, जिसमें सबसे ज़्यादा आते हैं क्वायरीज फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के बारे में। तो चांसेस हैं कि वो दिसंबर के एंडिंग में होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद और एक फेज आने वाला है, इन्होंने बताया है। क्योंकि ये वाले फेज में इन्होंने अल्फाबेट एम तक ही दिया हुआ है। फिर एम से लेके फेज 3 में ये जड़ तक कवर कर सकते हैं, या ये फोर्थ फेज भी ला सकते हैं। अब एम से लेके फेज 3 में या तो जड़ तक कवर होगा, या तो एम से लेके कुछ बीच में आ जाए तो फोर्थ फेज भी आ जाए। इसका मतलब शॉर्ट में कहने का यह है कि आपका एग्जामिनेशन दिसंबर के एंडिंग में हो सकता है। पहले डिफिकल्ट है एग्जाम होना, तो दिसंबर के लास्ट वीक आप ले लो। आप एक्सपेक्टेड डेट लास्ट वीक ले सकते हो दिसंबर का। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा यहां पे, अगर यहां पे ये एग्जामिनेशन अच्छे से कंडक्ट होते हैं और उसके बाद फेज 3 के बाद फेज 4 भी आता है, तब मुझे लगता है कि दिसंबर पूरा का पूरा चला जाएगा इन्हीं टाइपिंग में। और जनवरी में एग्जामिनेशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कश्मीर में उतना वो मौसम ठीक ठाक नहीं होता। तो फिर उसके बाद चांसेस होते हैं, अगर 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 लास्ट वीक ऑफ दिसंबर ना हुआ, अगर नहीं हो सका पॉसिबल, साहब सब टाइपिंग का टेस्ट खत्म कर दिया गया, क्योंकि बीच में बड़ा डिफिकल्ट है। ये जो फाइनेंस के हैं उसके पोस्ट बहुत हैं, तो बीच में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड बातें बता रहा हूं, ये मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, एक्सपेक्टेड बातें बता रहा हूं। तो लास्ट वीक दिसंबर में एग्जाम होने के चांसेस हैं। अगर ना हो सका लास्ट वीक में, क्योंकि अगर फोर्थ फेज आया तो फिर तो ये पूरा दिसंबर खा जाएगा। तो अगर ना हो सका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, तो जनवरी में थोड़ा सा चांसेस नहीं है एग्जाम के, क्योंकि जनवरी में आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जनवरी में एग्जाम नहीं होते। बहुत मुश्किल से कभी हो सकते हैं, मेरी नज़र में तो नहीं। तो फिर फरवरी के एंडिंग में ही ठीक ठाक मौसम होता है, क्योंकि बर्फ जनवरी में ही खत्म हो जाती है। तो फरवरी के एंडिंग में हो सकता है, या फरवरी के मिड फरवरी में आप ले सकते हो एग्जाम। 15 फरवरी के बाद एग्जाम हो सकता है, 15 फेब के बाद एग्जाम होने के चांसेस है। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है, आप एक्सपेक्टेड डेट एंडिंग दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर लेके चलो। अगर ना हो सके तब आपके पास फिर से जनवरी मिल सकता है आपको, और फिर फरवरी भी कुछ दिन मिल सकते हैं। तो एंडिंग फरवरी में आपका एग्जामिनेशन होगा, फरवरी एंड या दिसंबर एंड। ये है हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड डेट्स, जिसके लिए आप बार बार बोल रहे थे सर कब एग्जाम होगा। लेकिन आप ये ना सोचना कि चलो भाई दिसंबर तो चला गया, टाइपिंग टेस्ट में बीच में कराना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी आफाक सर ने बताया जनवरी मिलेगा, तो फिर क्यों ना हम जनवरी फरवरी में ही तैयारी स्टार्ट करें। दोस्तों, एक दिन भी ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो देख के ज़ाया नहीं करना। आपका एक दिन बहुत है जिससे आप पीछे हो सकते हो, रिजल्ट में फेल हो सकते हो। अल्लाह ना करे आपको फेल करे। तो ठीक है, ये बताना था। अब कुछ बातें हैं जो और तो था दोस्तों, कश्मीरी बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए। जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से नोटिफिकेशन आएगी, उनका भी टाइपिंग है। और जब भी नोटिफिकेशन आएगी हम सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पे बताएंगे। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगी। 2-3 बातें जो बतानी है। सबसे पहले पटवारी कोर्स के बारे में बताना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर उर्दू का टेस्ट आपने नहीं लिया, पटवारी का टेस्ट हमें चाहिए, और खासकर उर्दू है उसमें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पटवारी का जो टेस्ट होगा वो 6 नवंबर से होगा। आपको आज ही या कल सुबह तक आपको शेड्यूल मिलेगा, टेस्ट का शेड्यूल। 4 से 5 टेस्ट होंगे। 6 नवंबर से ये पटवारी टेस्ट स्टार्ट होगा, जिसमें खासकर उर्दू होगा, क्योंकि उर्दू की बहुत ज्यादा डिमांड बच्चे कर रहे हैं। और दूसरी बात, बच्चे बोल रहे हैं सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपने एप्लीकेशन में पटवारी कोर्स में डाला हुआ है, देखो पटवारी में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो थोड़ा सा कमजोर है सर, उसको थोड़ा सा अपडेट कीजिए और नया दीजिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास बहुत जबरदस्त फैकल्टी एक और आई है, उसके वीडियोस 10 से 12 वीडियोस मेरे हिसाब से होंगे। वो आपको आपकी एप्लीकेशन में पटवारी के कोर्स में JK सिविल सर्विस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो नए बच्चे देख रहे हैं ले सकते हैं, वो आपको वहां पे, ठीक है। अब तीसरा, अच्छा और एक बात है, तीसरा पॉइंट ये बताना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि हमारे अपने जो बच्चे हैं जो कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के हैं या बाकी कोर्सेज के हैं, वो भी कभी कभी
पटवारी अलग से लेते हैं तो उनको अलग से लेने से महंगा पड़ेगा। पटवारी का कोर्स वैसे 1399 रुपीज़ में आपको ऐप में मिलेगा, जेके सिविल सर्विस ऐप में, ठीक है। ये 1399 का आपको लेने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, आपने ऑलरेडी अलग अलग कोर्सेज लिए हुए हैं, तो पटवारी कोर्स लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 399 ही लेना पड़ेगा। तो 399 आप कैसे ले सकते हैं? आप कूपन कोड का नीचे अप्लाई करो। ऑलरेडी हमने हमारे सारे पेड स्टूडेंट्स को कूपन कोड भेजा हुआ है, जिसको अप्लाई करके वो 1399 से 399 तक पहुंचेंगे। तो सिर्फ आपको 399 रुपीज़ मिलेंगे भरने। 399 रुपीज़ में आपको पटवारी का कोर्स पूरा का पूरा मिल रहा है, ऊपर से टेस्ट सीरीज। आप देखो कि टेस्ट सीरीज ही कभी कभी कहीं पे आपको 399 में मिलेगी, लेकिन हम कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी 399 में दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बता रहा हूँ 6 नवंबर से आपके टेस्ट 4 से 5 होंगे, जिसमें उर्दू होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप चाह रहे हो थोड़ा सा अपग्रेड करें, थोड़ा सा नया पढ़ाई कोई, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको, और ये वीडियो जो है ना ये आपको 5 नवंबर से ही स्टार्ट आएंगे करने। और दोस्तों ये वीडियो जो है ये आपको दिन में 2 आएंगे, तो 6 ही दिनों के अंदर ये साइंस एंड टेक खत्म हो जाएगा। ये 6-7 दिन मैक्सिमम आप ले सकते हो, तो ये खत्म कर देंगे, 2 वीडियोस आएंगे। उसके बाद तीसरी बात जो पटवारी के बारे में है, जो मैं कहना चाहूँगा वो है रीजनिंग। बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा सा रीजनिंग को ना, उसको भी थोड़ा सा 1-2 चैप्टर्स है कुछ ठीक ठाक नहीं है वगैरह वगैरह, वो हम आपको करा देंगे, ठीक है, वो भी जल्दी कर दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इकोनॉमी। अब बच्चे बोल रहे हैं सर इकोनॉमी जो है पटवारी में उसको सर पढ़ाइए, तो मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमी के क्लासेस भी आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ मिलेंगे। तो 6 नवंबर का आपका टेस्ट होगा, तो 6 नवंबर को ही आपको इकोनॉमी के क्लासेस भी आएंगे। तो मतलब कि 15 नवंबर तक पटवारी के सारे जितने भी मसले हैं वो हल कर दिए जाएंगे। 15 नवंबर तक आपका सारा साइंस एंड टेक डाला जाएगा, लगभग 15 नवंबर ऊपर नीचे एक दिन, 15 नवंबर तक ऊपर नीचे एक दिन सारा डाला जाएगा। उसके बाद साइंस एंड टेक, ठीक है ना, टेस्ट भी आपको शेड्यूल दिया जाएगा, और रीजनिंग का भी जो चैप्टर्स 1-2 हैं वो डाले जाएगा, और इकोनॉमी का भी खत्म कर दिया जाएगा। बस ये इंफॉर्मेशन पटवारी के बारे में थी। अभी इंफॉर्मेशन जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे जेकेपीएसआई का और दोस्तों जेकेपीएससी केएस का। जेकेपीएसआई का पहले बताऊंगा कि जेकेपीएसआई का अभी सिलेबस ऑफिशियल नहीं आया है, तो आप क्यों बोल रहे हो कि पेड बैचेस ज्वाइन करना है? हमने अभी पेड बैच कोई लिया नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि जेकेपीएसआई का आपको यूट्यूब पे फ्री कोचिंग 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, क्रैश कोर्स जेकेपीएसआई का। अभी सिलेबस नहीं आएगा इसीलिए हम यूट्यूब पे करा रहे हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे कराएंगे, वैसे भी कोई जाया नहीं होगा वो। लेकिन जेकेपीएसआई का पेड बैचेस अगर सिलेबस आए तो ठीक है, अगर नहीं आया तो ये अब थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो जाएगा लॉस। अब क्या करेंगे, अगर आया तो वेट करेंगे, अगर नहीं तो अभी भी हम 1 महीने से ज्यादा वेट करेंगे, अभी हम 1-1.5 महीना वेट करेंगे। तो 15 दिसंबर अगर जिस दिन सिलेबस आएगा पेड बैच उठेगा, एक दिन सिलेबस आएगा दूसरे दिन पेड बैच उठेगा। अगर सिलेबस ना आया तो फिर भी 15 दिसंबर को हम एक्सपेक्टेड सिलेबस पे काम करेंगे, जो आने वाला हो सकता है सिलेबस, वो वाला सिलेबस पे काम करेंगे, ठीक है ना। और वो सिलेबस आपको वैसे 15 नवंबर पे यूट्यूब पे भी मिलेगा, इसीलिए बोल रहा हूं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी जाके आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप तैयारी कर सकते हो। अभी जेकेपीएससी केएस के बच्चे बोल रहे हैं कुछ सर इसका नया बैच कब होगा? मैं आपको बताऊंगा इसका नया बैच हम 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स है जेकेपीएससी केएस का, नया मटेरियल जितना भी आएगा वो उनको भी आएगा। जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स है केएस के, जितना भी नया मटेरियल आएगा, जितने भी नए वीडियोस आएंगे वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट का उन्हें एक बार भर लिया, अब जितना भी वो पढ़ना चाहते हैं, जितना भी हम नया पढ़ाएंगे वो सब उनको आएगा, पुराने बच्चों को, ठीक है, ये बताना है। और जेकेपीएससी केएस का 1 दिसंबर को हम बैच उठाएंगे, उससे पहले हम अनाउंसमेंट कर देंगे, आपको 8-10 दिन से पहले अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि आप एडमिशन कर लो। बस अगर आपका कोई भी सवाल इसके अलावा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, हम आपके सवाल का जवाब या तो कमेंट सेक्शन में देंगे या तो नया वीडियो बनाएंगे। तो बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड डेट बताया, और पटवारी के बारे में बहुत सारे सवाल थे, और जेकेपीएससी केएस और जेकेपीएसआई के बारे में बहुत सारे सवाल थे। वो सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश मैंने की। कोई भी सवाल हो दूसरा तीसरा वो नीचे कमेंट करो। बाय 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 बाय।